हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल करियर पर। आपको पता है आरआरबी ग्रुप डी की आंसर की आई जब से कट ऑफ को लेकर बहुत सारे बच्चों में डाउट है। मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, फिर भी बच्चों के कमेंट पर डाउट आ रहे थे, सर क्या हमारे मार्क्स कितने बढ़ेंगे कितने नहीं बढ़ेंगे। तो एक मैं आपके पास एक डेटा लेके आया हूँ रैंक मित्रा का, जो कि 7 लाख बच्चों का एक डेटा है, और उसमें मैं बताऊंगा आपको कि आपके शिफ्ट वाइज कितने मार्क्स बढ़ने के चांसेस है। तो वीडियो को एंड तक लास्ट तक देखिएगा जरूर, और बताइए कि आपकी शिफ्ट कौन सी है। और मैं सारा डेटा आपके सामने लेके आया हूँ, और आपको और मैं बता दूं, अगर आपके उतने मार्क्स भी हैं आपकी शिफ्ट में, तो आप फिजिकल की तैयारी में बिल्कुल जुड़ जाइए। उसके बाद अगर आप, मैं ये कहता हूँ कि देखो ये फाइनल रिजल्ट नहीं है, बट आपको मैं कहूँ कोई भी कट ऑफ अगर कम ज़्यादा हो रही, तो आप अपने आप पे विश्वास रखिए, लेकिन हम एक डेटा के माध्यम से जरूर समझें कि आपको कितना मैक्सिमम फायदा मिल सकता है। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। ज़्यादा टाइम आप काम लेंगे नहीं, क्योंकि आपको पता है आरआरबी ग्रुप डी के फिर से फॉर्म भरे आ रहे हैं। उसके लिए भी मैं कुछ आपके लिए प्लान करने वाला हूँ, क्योंकि इस बार बच्चों को पेपर में डिफिकल्टी देखने को मिली थी, आगे ना मिले इस चीज पे हम मैं काम कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए तो मैं आपको एक डेटा लेकर आया हूँ आपके लिए, जो रैंक मित्रा का एवरेज मार्क्स पे है। 7 लाख बच्चों का ये डेटा है, इस पे हम नजर बनाएंगे। चलिए, तो वो डेटा हमारे पास आखिर आया कितना, देखो जो हमारे पास अभी डेटा आया है निकल के, मिनिमम एवरेज मार्क्स और मैक्सिमम एवरेज मार्क्स। 7 लाख बच्चों में मिनिमम एवरेज मार्क्स 39 निकल के आया है, यानी कि 39 नंबर। भाई 56 मार्क्स तक गया है, नहीं 56 नंबर तक गया है। तो आप समझ सकते हो सीधा सीधा 17 मार्क्स का आपको डिफरेंस देखने को मिला है। कितने नंबर का? 17 मार्क्स। तो मैं ये कह सकता हूँ, अगर किसी बच्चे के 39 मार्क्स हैं और 56 को कंपेरिजन करना है, तो आपको पता है कितने मार्क्स हमें ज्यादा जाना पड़ेगा। 17 नंबर को आपको सीधा सीधा यहाँ बेनिफिट देखने को मिल सकता है। अब बात आती है कौन सी कट आपकी शिफ्ट है, कौन सी क्या नहीं। मैं सारी शिफ्ट को लेके आया हूँ, लिख के लेके आया हूँ। तो आप इसमें से अपनी शिफ्ट देख लीजिएगा कि देखो, अब मैं यहाँ पे आपको सीधा इधर उधर की बातें ना करते हुए सीधा हम डाटा पे चलेंगे, जो मैं डाटा लेकर। तो आप अपनी शिफ्ट इसमें से देख लीजिएगा, बाकी कमेंट बॉक्स में आप बता दीजिए सर क्या मेरे चांसेस हैं। अब आपको पता है 19/12/2025 को पेपर हुआ था, उसमें एवरेज मार्क्स बच्चों के निकल के आ रहे हैं 40, और वहां पे कितने थे? 56, यानी कि 40 से 56 जाने में 16 नंबर आपको नॉर्मलाइजेशन मिलने के चांसेस हैं। ये चीज आप बिल्कुल ध्यान में रखिए। 27/11/2025 की बात करूं, वहां बच्चों के 44 मार्क्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कितने मार्क्स बढ़ाने होंगे? आप बोलोगे 12, तो कितने हो जाएंगे? ये भी 56 हो जाए, तभी तो हम एवरेज कर पाएंगे। ठीक है, फिर 4/12/2025 में जो बच्चों का एग्जाम था, उनमें 40 मार्क्स आया एवरेज मार्क्स। 8/12/2025 की मैं बात करूं, वहीं आपका 41 नंबर आया एवरेज मार्क्स। तो 41 नंबर है, तो यहाँ पे हमें एवरेज कितना फायदा मिलेगा? 16 नंबर का मिलेगा, तभी तो 56 होंगे। ठीक है, और यहाँ 15 नंबर का मिलेगा हमें, तभी तो हम इजी और टफ शिफ्ट को हम कंपैरिजन कर पाएंगे। तो ये आप अपनी शिफ्ट देख लीजिएगा, आपकी शिफ्ट कौन सी है, कितने आपका कौन सा जोन है। जोन वाइज में मैं लेके आऊंगा, जोन में थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि जोन में एक एक जोन में देखना पड़ेगा कितने मार्क्स गए हैं। तो इन चीजों पर मैं बात करूंगा। ठीक, ये 4 शिफ्ट है। अब अगली शिफ्ट जिन बच्चों का जो इसमें, जो जिस बच्चों का इस शिफ्ट में एग्जाम नहीं है, तो ये आगे वाली में देख लें कि मेरा कहा 10/2/2026, यानी कि 43 मार्क्स वहाँ पे एवरेज मार्क्स देखने को मिला। तो यहाँ पे कितने ऐड ऑन कर पड़ेंगे? 13, तभी तो 56 होगा। ठीक है, चलिए वही 28/11/2025 को जो पेपर हुआ था, उसमें एवरेज मार्क्स बच्चों के 41 निकल के आए हैं। 4/2/2026 में जो पेपर हुआ था, उसमें बच्चों के 45 मार्क्स निकल के आए हैं एवरेज मार्क्स। वहीं 27/11/2025 को जो परीक्षा हुई थी, वहां पर 39 नंबर देखने को मिले एवरेज मार्क्स। वहीं मैं बात करूं 14/12/2025 की मैं बात करूं, तो वहां बच्चों के मार्क्स निकल के आए हैं 45 मार्क्स, एवरेज मार्क्स निकल के आए हैं सारे शिफ्ट के। 3/12/2025 की बात करूं, वहाँ 44 नंबर आपको सभी बच्चों को देखने को मिले हैं, जो कि एवरेज मार्क्स। तो आपको इतना तो पता है कि एवरेज मार्क्स से 56 मैक्सिमम एवरेज मार्क्स है। तो 56 में अब जैसे मैं यहाँ पे क्या बात करूँ, तो यहाँ पे हमें 15 नंबर ऐड करेंगे, तभी तो 56 होगा। तो इसी तरीके से आप ये कंपैरिजन कर सकते हैं कि मेरी शिफ्ट कौन सी है, इनमें से देखेंगे, फिर उसमें आप इतने नंबर 56 में कितने नंबर जोड़ के आपको, अगर आपके 56 में अगर आपको 10 जोड़ने पड़ रहे हैं, 15 जोड़ने में, तो ये आपको मैक्सिमम नॉर्मलाइजेशन मिलने के इस बार चांसेस हैं। तो आप इस चीज पर बिल्कुल इधर उधर की बात करनी, मैं फिजिकल की तैयारी करूं या ना करूं, फिजिकल की तैयारी में आपको लग जाना चाहिए। अगर गलती से रिजल्ट आ गया और हो गया आपका, तो फिर आपके पास काश रह जाए, काश ना रहे, इसलिए मैं ये वीडियो बता रहा हूं। अब कुछ और भी शिफ्ट है। 27/12/2025 को पेपर हुआ था, उनमें 49 मार्क्स एवरेज मार्क्स निकल के आए बच्चों के। 4/2/2026 की मैं बात करूं, वहां पे 48 मार्क्स एवरेज मार्क्स निकल गए बच्चों के। ठीक है, वहीं 11
12/2025 को जो परीक्षा हुई थी वहाँ 47 मार्क्स एवरेज। अब थोड़ा सा देखो बच्चों के एवरेज मार्क्स बढ़ते जाने तो उनको एक थोड़ा सा कम फायदा मिलेगा। मैंने बोला यहाँ पे अगर मान के चलो 56 एवरेज मार्क्स निकल गया तो यहाँ पे कितने मिलेंगे, 9 नंबर का ही नॉर्मलाइजेशन मिलेगा। तो ये चीज़ें वेरी करती रहेंगी। अब कुछ बच्चों को ये बात बुरी लगेगी सर इतना, तो देखो भाई आपने परीक्षा दिया, हम तो एक डेटा पर चल रहे हैं, कोई बात नहीं। 30/12/2025 को जो परीक्षा हुई थी उसमें बच्चों को 49 मार्क्स एवरेज मार्क्स निकल गए। तो सभी बच्चों का तो ये होता है कि मेरी सब शिफ्ट ना बहुत ठप है और मेरे को सबसे ज्यादा नॉर्मल है, तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, अभी 16/12/2025 को जो परीक्षा हुई थी उसमें बच्चों के 50 मार्क्स एवरेज मार्क्स निकल गया, तो इनको तो मात्र 6 नंबर की नॉर्मलाइजेशन मिलेगा। कितने नंबर का, 6 नंबर का, तब ये 56 होगा। ठीक है, चलिए कुछ शिफ्ट और भी हैं। 21/12/2025 को जो परीक्षा हुई थी उसमें 50 नंबर एवरेज मार्क्स निकल के आया। 10/2/2026 को यानी 10 फरवरी 2026 को आपकी परीक्षा हुई थी उसमें 49 नंबर आपका एवरेज मार्क्स निकल के आया बच्चों का। वहीं बात करूं 15/12/2025 में, वहां पर 56 मार्क्स निकल के आया बच्चों का एवरेज मार्क्स 56। आप समझ सकते हो, तो इनको तो कुछ नॉर्मलाइजेशन नहीं मिलेगा, तो इनको तो 0 नंबर मिलेगा। ठीक है, एवरेज बनाने के लिए 0 नंबर हम कह रहे हैं, लेकिन हो सकता है 1 नंबर 2 नंबर मिल सकता है। 8/1/2026 में जिन बच्चों की परीक्षा हुई थी उनका एवरेज मार्क्स 55 नंबर निकल के आया। 14/12/2025 को जिस बच्चों की परीक्षा हुई थी उनका 49 मार्क्स एवरेज मार्क्स निकल के आया, मिनिमम एवरेज मार्क्स। ठीक है, तो मैं आपके सामने जितनी भी शिफ्ट थी सब बच्चे अपनी अपनी शिफ्ट देख लेंगे इसमें। बाकी मैं कमेंट बॉक्स में आप बताते रहिए कि आपको कौन से जोन में, आपने थोड़ा सा जोन पे अभी आधी पीडीएफ बन चुकी है, जो जोन बाज कौन से जोन में कितनी कट ऑफ जाने की इस बात चांसेस है, उस पर मैं थोड़ा सा काम कर रहा हूँ, उसमें थोड़ा सा टाइम लग रहा है, वो भी आपको कल तक मिल जाएगी। ठीक, तो इस शिफ्ट आप देख लीजिएगा किस बच्चे की कौन सी शिफ्ट है। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, और वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिए, मैं एक एक पॉइंट समझाया हूँ। कुछ बच्चे बीच में देखते तो थोड़ा सा डाउट रह जाता है, फिर वो कमेंट करते। ठीक, तो मैं चाहता हूँ वीडियो को आप शुरू से लेके एंड तक जरूर देखिए। ठीक है, चलिए तो जॉन बैच की मैं कट ऑफ जल्दी लेके आ रहा हूँ, जब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।